आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचनों का मनन करेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है, मन में अशांति है, बीमारी है, प्रभु यीशु आपके हर एक कष्टों को दूर करेंगे। मेरे प्रियजनों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बीते दिनों में उड़ीसा में एक बहुत बड़ी ट्रेन हादसा हुई है। तो वचन क्या बताती है उसके विषय में हम पहले देखेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। जब हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 का 27, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। मेरे प्रिय, वचन बताती है कि जैसा मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बारे में कोई भी मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक इसी प्रकार से बाइबल बताती है कि मनुष्य का एक बार मरना निश्चित है, और ठीक इसी प्रकार से मसीह भी बहुतों के पापों के लिए एक बार बलिदान हुआ। परंतु बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी निकट है, इसलिए हम मनुष्यों को तैयार रहना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, बीते समय में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। पता नहीं उनकी आत्माएं कहाँ भटक रही होंगी, पता नहीं वो किस परिस्थिति से, किस कारण से वो लोग कहाँ जा रहे थे होंगे। परंतु मेरे प्रियो, इतना ज़रूर पता है कि कोई भी मृत्यु नहीं चाहता था, परंतु मृत्यु बिना बताए ही आती है, किसी को बताकर नहीं आती है। इसलिए हम मसीहों को हर एक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जब एक बार मृत्यु हो जाए तो उसके बाद न्याय के समय में, जब यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, जब यीशु मसीह न्याय करें तो उस समय स्वर्ग में उठा लिए जाएं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रियो, परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा लोगों तक बांटें, सुसमाचार को बताएं अपने दोस्तों को, अपने परिवारों में, आस पड़ोस में। ऐसा करने से कई आत्माएं बचेंगी और परमेश्वर जब न्याय करेगा तो इसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आदर हो, आदर हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। धन्यवाद करते हैं स्वामी, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। राजा, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं स्वामी। बीते समय में प्रभु आपने हर एक दुर्घटना, मुसीबत, खतरा से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, आपकी महान करुणा का प्रतिफल है। आपने हम सबों पर दया किया। हर एक खतरा, मुसीबत, शैतान की युक्ति से, हर एक बीमारी से आपने सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आगे के समय में प्रभु जी, जब हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, विशेष हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं से भी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता तो एक एक जन को अपने ब्लड में कवर कर, एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्गों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। हालेलुया। हर एक की गुनाह अपराधों को परमेश्वर पिता तू क्षमा कर परमेश्वर पिता। जाने अनजाने जो कुछ भी गलती, अपराध, पाप हो जाती है प्रभु, तू हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर। इन भाइयों और बहनों के जीवन में जो कुछ भी दुख है, तकलीफ है, कई ऐसी बातें हैं प्रभु जो इनके जीवन में निराशा को उत्पन्न करती है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परंतु
आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक प्रकार के दुख तकलीफ, हर एक प्रकार के कष्ट इनके जीवन से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू इनको प्रभु कर्जों से मुक्त कर, उधार से मुक्त कर, हर एक गरीबी से परमेश्वर पिता तू आज़ाद कर मेरे स्वामी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। जितने लोग प्रभु इस वक्त बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु तू अनुग्रह कर, तू दया कर, तू चंगाई को दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हम मांगते हैं पिता ना ही बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर पिता। हालेलुया। जितने भी प्रभु ट्रेन एक्सीडेंट में परमेश्वर पिता जितनों की भी मौत हुई है परमेश्वर पिता, हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते। शोकित परिवारों में प्रभु तो शांति प्रदान कर परमेश्वर। बाकी लोगों तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने पाए, जगत के अंत तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। तो विशेष उन भाइयों और बहनों की सहायता कर परमेश्वर, जो युवा है परमेश्वर पिता, जो जवान है, प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते परंतु नहीं पढ़ पाते हैं। प्रभु तू ऐसों की सहायता कर यीशु, मदद कर। तेरा वचन प्रभु हर एक जन को ढांढस देता है। तो अपने वचनों से प्रभु हर एक निराश मन को, दुखी मन को, टूटे और पिसे हुए मन को प्रभु तू आशा देता है परमेश्वर। तेरा वचन है जो हम पापियों को थामे रखता है और अपने पापों से शुद्ध और पवित्र होने का प्रभु अवसर को प्रदान करता है पिता परमेश्वर। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को आपके लहू में छुपाते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं मेरा राजा। हालेलुया। प्रभु जी तू एक एक जन पे अनुग्रह कर, तू दया कर परमेश्वर। जिन्होंने मन नहीं फिराया है वे लोग भी मन फिराने पाए, उद्धार को ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने पाए। क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग और नरक की कुंजी यानी कि चाबी सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु तू ऐसों को तैयार कर जिन तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है परमेश्वर। जिन घर परिवारों में प्रभु लड़ाई झगड़े अशांति होती है, बाइबल पढ़ने से भी प्रभु रोक टोक किया जाता है, ऐसे घरों में प्रभु तेरी असीम शांति को उंडेलते हैं परमेश्वर पिता। तू दया कर परमेश्वर, तू अनुग्रह कर मेरे राजा। तू शांति का राजकुमार है। तेरे असीम शांति की हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। इनके हर एक कामों में, बिजनेस में, हर एक चीज़ों में प्रभु तू आशीष को दे। शुरू से लेकर अंत तक हर एक बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सभी जन सुनिए और दया से कबूल करिए। कहिए आमीन।